अच्छा अभी मान के चलो सर, मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में सतनाम सर हैं। सतनाम सर, आपके घर में अगर गेस्ट आ जाते हैं और आपने उनके लिए जूस बनाना है मौसमी का, तो सर 5 गेस्ट आए तो क्या 5 ही मौसमी मौसमी लेके आओगे सर आप? नहीं सर। अच्छा 5 नहीं लेके आएंगे, ज्यादा लेके आने पड़ेंगे क्या? चलो सर के पास मैं शायद समझा नहीं बात नेटवर्क। आपकी। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे अगर हमारे घर में गेस्ट आ गए 5, हाँ जी। और हमने 5 गिलास जूस बनाने हैं मौसमी के, अच्छा जी। तो क्या 5 ही मौसमी लेके आएंगे मार्केट से, या ज्यादा लेके आने पड़ेंगे? मौसमी आप बता, मेरे को समझ नहीं आ रही हिंदी में जी, क्या अच्छा किस चीज मौसमी को हिंदी बोल में रहे नहीं हैं? समझ में आ रही। चलो कोई नहीं, हिंदी वाले से पूछ लेते हैं फिर। अब पंजाबी में मौसमी का तो मतलब मुझे नहीं पता है। अच्छा राम निवास जी को देख पा रहा हूँ मैं। राम निवास जी आप अनम्यूट करें सर, बस थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिएगा। अगर हमारे घर में 5 गेस्ट आते हैं, हमने जूस बनाना है मौसमी का, तो क्या 5 ही मौसमी से काम चलेगा या ज्यादा लेने पड़ेंगे सर? नमस्कार सर जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही सर? जी जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ, नमस्कार सर जी। जो आपने मेरे को इतने महान चैनल पर बोलने का मौका दिया, मेरी तरफ से सभी मेरे ग्रेट मेंटल सरों को सभी को नमस्कार। सर ऐसा है, हम पूरी पूरी गिनती नहीं ले सकते, उनमें कोई खराब भी निकल सकता है, कोई छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो हम उससे थोड़ा ज्यादा ही लेके आएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। तो कहने का मतलब है साथियों, एंकरिंग के लिए तैयार है ना सर? कहने का मतलब है साथियों के 5 अगर गेस्ट हैं तो 5 मौसमी नहीं आएंगे। सेम ऐसे ही हम चाह रहे हैं टीम बनाना। कितने की टीम बनाना चाह रहे हैं हम? हमने हजारों की टीम बनानी है सर, और लिस्ट कितने की बनाते हैं? 20 की। और वो भी 20 भी नाम बड़े मुश्किल से ले दे के बनाते हैं, लिखते ही नहीं है। पहली बात तो क्या होता है, अरे सर दिमाग में याद है, क्या करेंगे लिस्ट बना के। तो साथियों हमारे बिजनेस में कच्चे माल का काम करते हैं लिस्ट। अगर आप चाहते हैं आपका नेटवर्क ज्यादा स्पीड से बढ़े, अच्छे तरीके से आपका काम चले, और आप चाहते हैं उतने ही टाइम में आपका लेवल चेंज हो, तो साथियों लिस्ट आपने बनानी है। कम से कम 150 की लिस्ट आपने बनानी है साथियों, कम से कम 150 की। मार्केट में जब हम जाते हैं तब सामान की लिस्ट बनाते हैं सर। अगर मार्केट में जाते टाइम आप लिस्ट ना बनाओ, तो सर कोई ना कोई सामान छूट जाएगा, और एक सामान के लिए मार्केट में जाना आपके लिए टेंशन का विषय बन जाएगा, चिंता का विषय बन जाएगा कि जाएं कि ना जाएं एक सामान के लिए। तो वहां जाते टाइम जब लिस्ट बनाते हैं, शादी में इनविटेशन करते हैं सर, वहां भी लिस्ट बनाई जाती है। साथियों अभी मेरी सिस्टर की शादी थी, मेरे पिताजी मुझे कह रहे हैं भाई एक बार नाम लिख ले किस किस को इनवाइट करना है। मेरे पिताजी ये बात बोले मुझे, तो मुझे लगा कि भाई लिस्ट तो ये भी बनवा रहे हैं। मैंने बोला वैसे ही देते रहेंगे कार्ड है गांव के हिसाब से, क्या लिस्ट लिख ले? ना ना, नाम लिख ले भाई, ऐसे नहीं कोई छूट ना जाए, पुराना हो जाएगा कल को। तो साथियों नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते हम? कोई हमारा स्पेशल इवेंट होता है उसमें, कोई काम होता है उसमें, हम नाम लिखते हैं। दिमाग के बोझ से बचने के लिए लिस्ट बनाओ सर आप। क्यों दिमाग पे लोड देना? आपका दिमाग तेज है तो क्यों उसके ऊपर बोझ देना है आपने? जरूरत क्या है सर उसके ऊपर लोड देने की? एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सर मैंने पढ़ा था, और उनका दिमाग सर, मानव जो है, मनुष्य जो है उनमें सबसे तेज जो यूज उन्होंने किया है अपने दिमाग, सबसे ज्यादा उन्होंने यूज किया अपने दिमाग को। और वो बता रहे थे, उनकी किताब में मैंने पढ़ा था एक, वो बता रहे थे कि अगर उनसे कोई व्यक्ति मिलता भी था तो वो उसका नाम लिख लेते थे अपनी डायरी में, कि फलाना व्यक्ति उस दिन उस तारीख को मुझे मिला था और उसका ये हुलिया है। और उसके बारे में कोई खास बात, जैसे उसका जन्मदिन कब है या वो उस प्रोग्राम में मिला था, वो लिख लेते थे। तो किसी ने पूछा जी आप ऐसे तो फिर लिखते रहोगे सर, बोर होते रहोगे? बोला नहीं नहीं, बोर नहीं होता मैं, आपके पास तो बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा, हो जाने तो फिर क्या दिक्कत है। नहीं बोले आप याद भी तो रख सकते हो। वो बोले याद रखने के लिए मेरे पास और बहुत सी चीजें बाकी हैं अभी, ये याद थोड़ी रखूंगा मैं। वो नोट कर लेते थे साथियों। तो दिमाग का जो बोझ है ना, उससे बचने के लिए आप अपनी लिस्ट बनाओ सर। प्रत्येक परिचित को प्लान दिखाने के लिए सर, प्रत्येक परिचित का मतलब
हर एक जो आपका जानकार है। अब अगर आप सिस्टम में काम कर रहे हैं, कल को आप सफल हो गए, आपका कोई दोस्त था जो साथ में पड़ा हुआ था और आपने उसका नाम नहीं लिखा, वो आपको मिलेगा 5 साल बाद में, 10 साल बाद में। अरे सतनाम सर क्या करते हो? अरे कुछ नहीं भाई, हम तो सेफ शॉप में काम कर रहे हैं। अरे अरे गाड़ी कहाँ से आई? ये बढ़िया। मैं देख रहा था, किसी ने बताया आपको, आप विदेश में घूम रहे हो, कहाँ से घूम रहे? अरे वो तो भाई एक सिस्टम में जुड़े थे, सेफ शॉप अपना ऐसे ऐसे जीवन बदल दिया सेफ शॉप ने तो मेरा। अरे यार ये क्या है, ये मुझे बताया नहीं आपने। तो वो नाराज होगा कि नहीं होगा सर? वो बोलेगा आपको कि भाई मतलब ये आदमी हो यार, है मुझे बताया नहीं, मैं कर लेता, मैं कौन सा मना कर रहा था आपको, मेरे पास हाथ जाते कम से कम एक बार बता ही देते। उलाना ना आए सर किसी भी तरह का। अच्छा कई साथी मैंने ये भी देखे हैं कि जिन्होंने पहले किसी कंपनी में काम किया है, तो वो उन लोगों के पास जाने में शर्माते हैं कि सर मैं तो पहले किसी कंपनी में काम किया था, और उस कंपनी का प्लान मैं फलाने सर के पास में लेके गया था, और सर उसके हो गए थे नुकसान। भाई मैंने तो सर देखो पहले पर्ल कंपनी में काम किया था, और पर्ल कंपनी में जी मेरे पैसे डूब गए थे, मेरे कहने से मेरे फलाने दोस्त ने और लगाए थे, उसके भी डूब गए थे। सर अब मैं उसके पास किस मुंह के साथ में जाऊं? और मैं जाऊंगा तो बोलेगा भाई मेरे पहले वाले तो दे दे। ऐसा आता है कि नहीं आता डाउट? किस किस के मन में आता है ऐसा, जिन्होंने पहले काम किया है? आता है ना कि भाई जाएं तो किस मुंह से जाएं, क्योंकि भाई पहले तो हमने काम किया था, उसमें हो गया नुकसान, अब दूसरी कंपनी दोबारा लेके जाएंगे तो बेइज्जती सी महसूस हो रही है। तो साथियों, आप एक छोटी सी बात सोचो, अब आप उसके पास नहीं जा रहे और आप सेफ शॉप में काम कर रहे हो, आपका होगा बढ़िया वाला लेवल, और वो दोस्त आपको मिलता है बाय चांस 3 साल बाद, 4 साल बाद, और आप बनने वाले हो डायमंड, या बन के डायमंड आप। वो आपको पूछता है और भाई क्या चल रहा है आजकल? मेरा कुछ नहीं यार, ऐसे ऐसे हम तो इसमें जुड़े थे। वो उलाना आपको पता है कैसे देगा रामनिवास साहब? अच्छा बड़ा मतलबी आदमी है यार। जहां पैसे डूबने की बात आई, तब तो मेरे घर तूने चक्कर काटे 50 कि पर्ल में भर दे, पर्ल में भर दे। मेरे 5 लाख करवा दिए। और जिस सिस्टम में बात आई पैसे कमाने की, मेरे से पूछा तक नहीं तूने। भाई पूछ तो लेता मेरे से, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? वो ये बोल सकता है कि नहीं बोल सकता महेंद्र साहब? बोल सकता है सर कि भाई जहां पैसे डूबने थे वहां तो तूने मेरे पास चक्कर काटे, और जहां तूने पैसे कमाए हैं उसके बारे में तूने मेरे को एक बार बताया तक नहीं यार। बड़ा खराब आदमी यार तो भाई। तो साथियों आप उसका अभी नाम लिखिए, और उसके पास जाना कैसे है? उसके पास आपने ये कह के जाना है, देख भाई पहले जो कंपनी थी उसमें तो देख पैसे डूब गए, वो सिस्टम ऐसे ऐसे खराब था। अभी मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ भाई, मुझे लगा ये सिस्टम बड़ा गजब का, और मैं तेरे पास बताने इसलिए आया हूँ, कल को तू उलाना ना दे कि बताया नहीं। करना ना करना तेरी मर्जी, मैं तो सिर्फ जानकारी शेयर कर रहा हूँ, कल को मुझे उलाना मत देना। ये कह के भी तो जाया जा सकता है सर, इतना कहने में कौन सी बुराई है? तो प्रत्येक व्यक्ति का नाम आपने लिखना है। कहाँ से बिजनेस शुरू करें, लिस्ट से ही पता चलेगा सर आपको। अब अपने साथ में कोई साथी ज्वाइन होता है कृष्ण सर, तो हम क्या बोलते हैं? सर प्लान करवाओ कोई। वो लीडर बोलता है हाँ जी करवाऊंगा सर करवाऊंगा। उसको समझ में नहीं आता वो किससे मिले पहले, किससे ना मिले। हम बोलते रहते हैं सर प्लान करवाना, कोई हो तो जानकारी किसी को देनी है तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। बोलेगा ठीक है सर बता दूंगा। वो बताता ही नहीं है सर। और हमने सोचा यार इसकी तो लिस्ट 300 400 की होगी, वो बताता ही नहीं है। क्यों नहीं बताता साथियों? क्योंकि लिस्ट नहीं है उसके पास, उसको समझ में नहीं आ रहा वो किससे मिलवाए। और बिना लिस्ट बनवाए अगर आप वो प्लान करवा भी रहे हैं ना, तो वो ऐसे ही प्लान करवा रहा है सर। हो सकता है सामने वाला उसकी कोड लिस्ट का हो सकता है आउट लिस्ट का हो। वो किसी से प्रेस करवाने गया था कपड़े, वो प्रेस वाले का नंबर, वो प्रेस वाले से बात कर रहा, भाई ऐसे ऐसे मैं तेरे से मिलूंगा। वो कह रहा भाई साहब आ जाना सर, एक प्रेस वाला है उसका प्लान करना है। किसी दुकान पे गया था, उसके दिमाग में चलो दुकान वाले से पूछ लेते हैं। उसे घर पे कोई बिजली वाला है, वो सोच रहा है बिजली वाले का प्लान कर। तो यानी कि बिना लिस्ट बनाए वो अपनी मर्जी से प्लान करवाएगा। और किसका करवाना है प्लान पहले, किसका बाद में करवाना है, वो तो हमें पता है ना, उसको थोड़ी ना पता है। और फिर वो प्लान अगर गलत करवाएगा तो रिजल्ट भी नहीं आएंगे। फिर कहीं ना कहीं बोलेंगे सर 5 प्लान करा दिए, कोई जुड़ता तो है नहीं हमारे साथ। तो लिस्ट बनाना जरूरी नहीं है सर। हेलो, लिस्ट बनाना जरूरी नहीं है। लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। ये पहला कदम है सर आपका। अगर शर्ट का आप एक बटन ऊपर वाला सही बंद करोगे ना, नीचे वाले सही बंद हो जाएंगे सर, संभावना ज्यादा है। और ऊपर वाला ही गलत बंद कर लो घनश्याम सर, बाकी हो जाएंगे क्या सही बटन सही बंद?
नहीं होंगे ना। तो वो काम है सर। अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे तो पहला बटन ही आप गलत बंद कर रहे हो सर अपनी शर्ट का, और फिर आप सोच रहे हो कि बढ़िया तरीके से शर्ट पहन लेंगे। नहीं पहनी जाएगी सर, तंग हो जाओगे आप, खराब लगेगा आपको, देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो लिस्ट बनाए सर। जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाई है, मेरी आप सभी से सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपनी लिस्ट बनाएं, नाम लिखिए सर अपने जानकारों के। और कुछ सावधानियां इसमें रखनी है लिस्ट में, आगे हम बात करेंगे। तो आपने अपने जितने भी जानकार हैं सबके नाम लिखने हैं, डायरी पेन पे लिखने हैं सर, कॉपी पेन पे नहीं लिखने, कागज पे नहीं लिखने, पेपर पे नहीं लिखने, है ना, डायरी पेन पे लिखने। लिस्ट बनाए कैसे सर? फ्रेंड्स के फॉर्मूले पे लिस्ट बना सकते हैं। एफ यानी फ्रेंड्स, दोस्त अपने जो हैं, और फैमिली के जो सदस्य हैं, चाचा ताऊ उनके लड़के, है ना, बुआ के लड़के, उनके नाम आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हैं आप। रिलेटिव, रिश्तेदारों के नाम लिख सकते हैं सर आप, है ना। कोई दूर का रिश्तेदार हो उसके भी नाम लिख लें आप। इंस्टीट्यूशनल, जिन्होंने साथ पढ़ाई करी है या नौकरी करी है, किसी संस्थान में आपके साथ थे वो, कहीं कोचिंग ली थी आपके साथ में, कहीं उन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा किया था, या आपके बच्चों के साथ किसी ने डिग्री डिप्लोमा किया था आप, लेकिन उनको जानते हो, है ना, तो उनके नाम आप लिख सकते हैं। एम्प्लॉय, जो नौकरी करते हैं, आपकी जानकारी में जितने भी नौकरी वाले हैं सभी के नाम आप लिखो। आपकी जानकारी में कोई टीचर है, कोई पुलिस वाला है, कोई फौजी है, कोई रेलवे में है, कोई बिजली बोर्ड में है, कोई नहर कॉलोनी में लगा हुआ है, कोई कोर्ट में लगा हुआ है, सभी के नाम आप लिखो सर। किसने रोका है? दिमाग अपना लगाओगे तो दिमाग ही रोकेगा बस, बाकी कोई रोकने वाला नहीं है। आप नाम आपने लिखने हैं साथियों सभी के। नेबर्स, अड़ोसी पड़ोसी, सभी के नाम बताओ सर। जब आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी होगी बढ़िया वाली आके 5 साल बाद में, 3 साल बाद में, 2 साल बाद में, पड़ोसी आके देखें भाई गाड़ी कहाँ से आई, गाड़ी आई सेप शॉप से, आपको लड़ा देंगे कि नहीं देंगे? तो पड़ोसियों के नाम लिखो सर। ड्रीमर्स, बहुत से लोग आपके ऐसे भी मिले होंगे सर आपको, आपके जानकारी में भी होंगे, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे ये कर दूंगा 4 साल बाद में, 10 साल बाद में ये करना है, अरे मुझे तो विदेश में ये घूमना है, ऐसा घर बनाना है, ये गड्डी लेके आनी है। किसी गाड़ी को देख के बोलते हैं अरे ये गाड़ी तो मैं लेके आऊंगा, बुलेट को देख के बोलते हैं अरे बुलेट मैं लेके आऊंगा तो ऐसे मॉडिफाई कराऊंगा। बड़ी बातें, उनके नाम 100% आपने लिखने हैं। आपको लगता है ना ये तो फेंक रहा है, है ना, ये तो बस अपनी बड़ाई बड़ाई करता है, झूठ बोलने की आदत है इसकी, तो ये कर दूंगा, कुछ नहीं होगा इससे। हमारे मन में स्टार्टिंग में ऐसे आता था, लेकिन अब नहीं आता। अब हम उसको बोलते हैं जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ड्रीमर्स लोग जो होते हैं, जो सपने देखते हैं खुली आंखों से, उनके नाम आप जरूर लिखें, इनको ना छोड़ें सर गलती से भी। और स्ट्रेंजर्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं साथियों, जिनको हमने शादी ब्याह में मिले, तब हमारी जान पहचान होगी, हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया। बिजली का बिल भरने गए थे, लाइन में लगे हुए थे, वहां मिल गए। ट्रेन में बैठे थे, वहां मिल गए। शादी में गए थे, वहां मिल गए। किसी दोस्त के किसी प्रोग्राम में गए थे, वहां दोस्ती निकल गई। कोई साले का दोस्त निकल गया, कोई किसी का दोस्त निकल गया, नंबर ले लेते हैं ना ऐसे। कोई पुलिस वाला मिला, उससे जान पहचान निकल गई तो उसका भी नंबर ले लिया। अनजान थे, लेकिन जिनसे जानकारी बढ़ गई, उनके नाम भी आप लिखें साथियों, किसी को भी ना छोड़ें। अब अगर हम 20-20 नाम लिखेंगे तो 150 नाम आराम से हो जाएंगे सर। और ऐसा नहीं है कि आपकी जानकारी में रिश्तेदार सिर्फ आपके 20 ही हैं, ऐसा नहीं है साथियों। बस दिमाग लगा लेंगे हम यहाँ पे, अरे ना ना इसका नहीं लिखते, अरे इसका तो, ये तो प्रोफाइल में हाई प्रोफाइल का बंदा है, भाई वो 8 लाख रुपए महीने कमाता है, हर 2 महीने में 3 महीने में विदेश में घूमता है, फिर तो उसका नाम मत लिखो आप। जो व्यक्ति 8 लाख रुपए से ज्यादा महीने के कमा रहा है, जो हर 2 महीने में 3 महीने में विदेश में घूम रहा है, जिसके पास टाइम फ्रीडम है, जिसके पास मान सम्मान है भर भर के, और जिसकी फैमिली सिक्योर है, उसका नाम आप मत लिखो, बाकी सबका लिख दो। गड़बड़ कहाँ होती है? हम बोलते हैं नहीं नहीं सर, ये तो 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, ये तो बढ़िया नौकरी में है इसकी, तो ये तो क्या, अरे सर इसका तो 20-20 लाख का पैकेज है। अरे भैया, सेफ सॉप 8 लाख का पैकेज दे रही है महीने का, साल का दे रही है 1 करोड़ का पैकेज, उसका 1 करोड़ का पैकेज है क्या? ना 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 सर, 1 करोड़ का तो नहीं है, 25 लाख का है। तो 25 लाख का है ना, 75 लाख और दे रही है सेफ सॉप, लिखो नाम उसका, अपना दिमाग नहीं लगाओ सर आप। तो नाम आपने लिखना है उनका, लिख सकते हैं नाम साथियों। कैसे बनाए और लिस्ट? फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट से देख के बना सकते हैं सर। हमारे फोन में कितने नंबर सेव हैं? देखो सर आज अपने फोन में कितने नंबर सेव आपने कर रखे हैं। किसी चाय वाले का नंबर आपने ले रखा है, किसी इंश्योरेंस वाले का नंबर आपने ले रखा है, किसी सब्जी वाले का ले रखा है, किसी सिलेंडर वाले का ले रखा है,
जानता आपको बढ़िया तरीके से है, वो नंबर सेव आपने कर रखा है, तो उनके नाम आप लिख सकते हैं साथियों, है ना। विजिटिंग कार्ड आपको किसी ने दिया, ये लो भाई साहब बिजली का बिल अपना भरना है तो मेरे पास आ जाना आप डायरेक्ट, उधर जाने की जरूरत नहीं है ऑफिस में। ये देखो सर, ये मैं फार्म भरता हूँ, मेरा सीसी सेंटर है, ये कार्ड ले लो सर, ये अपनी कपड़े की दुकान है, इस पे आ जाना दोबारा। ऐसे हमें कार्ड देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना सर कार्ड। ये देखो जी, मेरा मेरा ये फलाना शॉप है, मेरी फलाना बिजनेस है, मेरा ये फलाना दुकान है, ये पकड़ो जी मेरा विजिटिंग कार्ड ले लो, और आप बिल्कुल कॉल करना, इस नंबर पे कॉल करना। ऐसे देते हैं ना कार्ड, दे के हमें बात करते हैं। तो वो कार्ड कहाँ है सर? वो देखो उनको, और उनको ढूंढ ढूंढ के अपने नाम लिखो सर। अब जब सामने वाला व्यक्ति अपना बिजनेस आपसे बढ़ा रहा है, तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते? आप भी तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, आप सोच रहे हो अरे नहीं नहीं, इसको तो क्या ही करेंगे बात इसके बारे में। इनविटेशन कार्ड आ रखे हैं सर, शादियों के कार्ड आ रखे होंगे, किसी बर्थडे पार्टी के कार्ड आ रखे होंगे, किसी रिटायरमेंट पार्टी या कोई कार्ड आ रखा होगा, है कि नहीं? तो उनके नाम आप लिख सकते हैं इनविटेशन कार्ड देख के। फोटो वीडियो एल्बम से देख सकते हैं सर। आपके घर में शादी थी 10 दिन पहले, महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, देखो सर उसको एल्बम को, कहाँ है वो एल्बम? शादी में तो आपने 500 लोग बुलाए थे। लिस्ट आ रही है जब नाम लिखने की, आपने 30 नाम भी नहीं लिखे। तो 500 लोग फिर क्यों बुलाए शादी में भाई, जब आप जानते नहीं थे तो? जानते तो थे ना कहीं। लेकिन अब हम यहाँ दिमाग इसलिए लगा रहे हैं कि ना ना, इसको तो क्या ही करेंगे बता के। नहीं सर, ऐसा हमने नहीं करना, हमने सबको जानकारी शेयर करनी है। फोटो देखो सर, कोई पुरानी फोटो आपके पास होंगी, कोई ग्रुप फोटो होगी, है ना, उसमें नाम याद आ जाएंगे। सोशल प्रोग्राम्स, किसी सामाजिक प्रोग्राम में गए आप, किसी रैली में गए थे, है ना, चल रहा है ना रैलियों में जाने का भी बहुत बढ़िया एक ट्रेंड होता है। रैली में गए थे, किसी धरने पे गए थे, कोई सोशल प्रोग्राम था, कोई भजन था, कोई सत्संग था, होता है ना ऐसे, रात्रि जगह होता है अपने इधर। तो वहां गए थे तो वहां लोग ही तो मिलते हैं, और क्या होता है? वहां कोई भेड़ बकरियों के बीच में थोड़ी बैठते हो आप, कि धरने पे गई हैं बाकी सारी बकरियां हैं और हम इंसान बैठे हैं अकेले, इन बकरियों के लिए हम ही आवाज उठा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। वहां सारे इंसान होते हैं साथियों, वहां से भी हमारा सर्कल होता है। लेकिन हम उनके नाम नहीं लिखते, ये सोचते हैं अरे उससे तो 6 महीने पहले मिले थे। अरे 6 महीने पहले मिले थे, आज बात नहीं करोगे तो 6 साल भी हो जाएंगे, आज तो बात करनी है। सामने वाला कम से कम ये तो बोलेगा भाई 6 महीने बाद बात कर रहे हो, और कभी नहीं करोगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? बनेगी नहीं। फेसबुक से, सोशल मीडिया से, वैसे तो देखो सिस्टम में आने के बाद में भाई कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसी लगती है कि टाइम खराब होता है, इन पर टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि काम की चीजें है नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पुराना दोस्त हो सकता है, तो 2-4 दिन के लिए फेसबुक चलाओ और उनके नंबर निकालो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ आगे। ये भी हम कर सकते हैं। लिस्ट बनाते समय सावधानी कैसे रखनी है? लिस्ट हमेशा डायरी में ही बनानी है सर। ये पॉइंट नहीं लिखा है सर डायरी में भी बना सकते हैं, डायरी में भी नहीं लिखा है, ये लिखा है डायरी में ही बनानी है। तो डायरी में ही आपने नाम लिखना है सर। देखो, जब हम 8 लाख रुपए कमाना चाह रहे हैं, तो क्या 100-200 रुपए डायरी पे नहीं लगा सकते क्या? जब 8 लाख रुपए कमाना चाह रहे हैं तो 100-200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। 100-150 रुपए की सर एक नई डायरी लेके आओ फ्रेश। ऐसा ना हो अंबुजा सीमेंट की कोई डायरी है उस पे नाम लिख रहे हैं, LIC की कोई डायरी है उसने उस पे नाम लिख रहे हैं, ऐसा ना हो सर, है ना। अपनी अलग से फ्रेश डायरी हो जिसपे किसी और तरह की कोई मसूरी ना हो, तो उस पे आपने अपने नाम लिखने हैं डायरी में। वो के डायरी हमेशा साथ रखें सर। और कई बार ऐसा होता है, हम कहीं मार्केट में जा रहे थे और हमने हमारे किसी दोस्त को देखा, अरे भाई कैसे हो, कहाँ हो आजकल, कई दिनों में दिखे, ये वो होती है ना बातचीतें। तो जब डायरी होगी आपके पास तो आप नोट कर सकते हो। जो आपको जानता है, जिसको आप जानते हो, कोई कहीं मर्जी मिल जाए, आपने उसके नाम लिखने हैं। नोट करने वाली बात क्या है सर? दिमाग में सेट जो है हमारे लिस्ट, वो इस बिजनेस में काम नहीं करेगी। जो लिस्ट आपके दिमाग में है, वो लिस्ट इस बिजनेस में काम नहीं करेगी। कॉपी पेन पे, डायरी पेन पे जो लिस्ट बनी है वो काम करेगी साथी। आप इस बिजनेस में लिस्ट बना लो, 1 महीने बाद में आपका काम 1 महीने बाद चलना स्टार्ट हो जाएगा। लिस्ट बना लो 6 महीने बाद में, 6 महीने बाद काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। लिस्ट बना लो 1 साल बाद में, 1 साल बाद काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। कागज पर लिस्ट ना बनाए सर। बाय चांस आपने बना दी कागज पे लिस्ट, वो कागज रहेगा डायरी में, सतनाम जी
कपड़े धो दिए, उसमें कागज रह गया पैंट की जेब में, मम्मी ने कपड़े धो दिए, वो लिस्ट तो घूम रही है उधर मशीन में, और थोड़ी देर बाद में सूखी हुई मिलेगी थी तार के ऊपर। तो कागज के ऊपर लिस्ट ना बनाए, डायरी पेन में ही लिस्ट हमने बनानी है। टाइप ऑफ लिस्ट, लिस्ट कितने प्रकार की होती है, लेकिन अब आपने नहीं छाटनी है, ये काम आपकी अपलाइन का है, आपका काम है लिस्ट बनाने का, उसमें से अपलाइन लिस्ट छाटेगी आपकी। सबसे पहले होती है साथियों हॉट लिस्ट, जो हमारे खास दोस्त होते हैं, विश्वास वाले, जो विश्वास पात्र हैं हमारे, जिन पे हम भरोसा करते हैं, जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। ये आपके इस बिजनेस में फर्स्ट गियर का काम करेंगे साथियों, फर्स्ट गियर का काम करेंगे। ये ब्रॉन्ज लेवल तक पहुंचा देंगे आपको, ब्रॉन्ज या सिल्वर तक लास्ट, ये आपके फर्स्ट गियर का काम करेंगे। हॉट लिस्ट में कौन से, आपको अगर कोई समस्या आ जाए तो आप इनको फोन करते हो, आपको अगर कोई खुशी की बात मिले तो आप इनको बताते हो सबसे पहले, वो लोग होते हैं साथी हॉट लिस्ट के अपने। ये ज्यादा नहीं होते साथियों, कोई साथी होते कि मेरे 50 हो जाएंगे, नहीं, 20-30 हो सकते हैं बस, ज्यादा नहीं होते, खास खास अपने इतने होते हैं 20-30। किसी का सर्कल बढ़ाया तो हो सकता है 40 हो जाए, 50 हो जाए, इससे ऊपर नहीं होंगे। तो हॉट लिस्ट आपने उसमें से फिर छाटनी है, खास लोगों के नाम आपने लिखने हैं। पहले प्लान इन्हीं को करवाना है सर, गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो पहले तो पहला गियर लगाएंगे, या सीधा पांचवा लगा कर चलो भाई मुझे तो जल्दी है, मैं तो पांचवा गियर लगाऊंगा और सीधी गाड़ी एकदम से 80 पे चलनी चाहिए मेरी, तो ऐसा तो नहीं है, पहला गियर पहले लगाना पड़ेगा। तो ब्रॉन्ज तक ये आपको पहुंचा सकते हैं। दूसरी लिस्ट फिर बनेगी आपकी वार्म लिस्ट, जो मेन लिस्ट आप बनाओगे उसमें से छटेंगे ये नाम, वार्म लिस्ट, ये सेकंड गियर का काम करेंगे साथियों आपकी लिस्ट। ये वार्म लिस्ट कौन से, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हो और वो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, ये सिल्वर प्लेटिनम तक आपको पहुंचा देंगे साथी, दूसरे गियर का काम करेंगे। उसके बाद में आती है कोड लिस्ट, टॉप गियर का काम साथियों ये लिस्ट करती है। ये कोड लिस्ट कौन सी, जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं, बस इतना सा, इनसे कोई खास पारिवारिक रिलेशन हो सकता है ना हो सकता है डेली इनसे बात ना होती हो सकता है इनसे कोई बढ़िया भाईचारा ना हो, आप अपने घर की बात हो सकता है इनसे शेयर ना करते हो। लेकिन गड़बड़ क्या है, सबसे पहले हमने प्लान हॉट लिस्ट पे ही कराना है। अगर हमने करा दिया कोड लिस्ट पे प्लान ये सोच के, अरे डायमंड तो कोड लिस्ट ही बनाएगी, तो फिर काम आपका नहीं चलेगा सर। एक साथी है साथियों अपने इधर हिसार से ही है, आज तक उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई, प्लान करा दिए 30 से ऊपर, लेकिन किस लिस्ट पे प्लान करवा दिए, कोड लिस्ट पे प्लान करवा दिए सर। और ज्वाइनिंग कितनी आई है, एक, 30 में से भी एक ज्वाइनिंग आई है, कोड लिस्ट पे प्लान करवाया। हॉट लिस्ट में मैं मिला सर अपने भाई का नाम लिख लो, अपने साले का नाम लिख लो, अपने उस खास दोस्त का ना ना, उनको नहीं बताएंगे सर, ना जी ना, उनको तो फिर बताएंगे जब कामयाब हो जाएंगे। तो वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो काम चलेगा क्या सर अपना दिमाग लगाने से, कभी नहीं चलेगा सर, अपना दिमाग लगाने से कभी किसी का काम चलता नहीं है। तो सबसे पहले आपने अपने खास लोगों को ही प्लान दिलवाना है, क्योंकि वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, वो आप पे विश्वास करते हैं, और वो ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो आपके 2-4 चेक बनेंगे। वो चेक आप दिखाओगे वार्म लिस्ट वाले साथियों को, ये देखो भाई सिस्टम में 2 महीने हो गए और 2 महीने में 10,000 रुपये मैंने कमा लिए। तो वार्म लिस्ट वाले लोग आपको अच्छे से जानते हैं, बोलेंगे यार बात तो ठीक सही है यार इनकी, जब ये कमा सकते तो हम भी कमा लेंगे। तो वार्म लिस्ट वाले लिस्ट से अपनी ज्वाइनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है फिर। और फिर उसके बाद में जब आपके लेवल हो जाएंगे बढ़िया, सिल्वर प्लेटिनम, या कोई एक आधा टारगेट आपका हो जाएगा, तो आपको मिला कोई कोल्ड लिस्ट का साथी, अरे भाई कहाँ हूँ आजकल, दिखते नहीं, 3 महीने पहले मिले थे यार फलाने फंक्शन में, आज कहाँ हूँ, अरे मैं तो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे कराऊँ, अरे यार ये तो आपने हमारे को बताया नहीं। वो आपकी अचीवमेंट मात्र देख के सिस्टम में ज्वाइन करेंगे और धुआंधार काम करेंगे साथी। लेकिन आप शुरू में ही भिड़ते ही इनको प्लान दोगे, कोल्ड लिस्ट वालों को बोलेंगे और आपने क्या कमाया, आपने कितने करोड़ कमा लिए, आप बोलते हो भाई तू जुड़ेगा जब मेरा पहला चेक आएगा, वो बोलेगा मैं जुड़ता ही नहीं, फिर कभी नहीं जुड़ूंगा तेरे साथ। तो गड़बड़ ये होती है कि हम हॉट लिस्ट पे प्लान कराने की बजाय स्टार्टिंग में कोल्ड पे चले जाते हैं। तो ऐसी गलती आप अगर कर रहे हैं तो नहीं करें साथियों, क्योंकि आपके साथ रिजल्ट नहीं आएगा। मैन की कैटेगरी पे आपने कहीं ना कहीं साथियों जो है अपनी लिस्ट वो बनानी है। मैन की कैटेगरी का मतलब एम यानी मनी, पैसे होने चाहिए सामने वाले के पास। भाई वो पैसे अगर आपको देगा तभी तो सिस्टम में ज्वाइन हो पाएगा। मान लो पैसे नहीं उसके पास, वो बेरोजगार घूम रहा है, तो उससे बढ़िया आप उसके माता पिता का नाम लिखो ना साथ में,
पैसे तो वो देंगे ना, उसको प्लान क्यों दे रहे हो आप? उसके माता पिता के साथ में प्लान दो। अगर आप, जिसके पास अथॉरिटी मनी नहीं है, पैसे नहीं लगा सकता, वो बोलेगा मेरे पापा से पूछूंगा, फिर पापा को प्लान दोगे। तो डबल प्लान करने की बजाय आप उससे बढ़िया उसके पिताजी के साथ उनको प्लान दो। मनी हो जिसके पास उसका नाम लिखो, अथॉरिटी हो, जो डिसीजन ले सकता हो कि भाई साहब कर लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होता क्या साथियों, कई बार लेडीज होती हैं वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं, तो दोनों के नाम आप लिखो, हस्बैंड वाइफ के, दोनों को प्लान दो साथ में, अकेले के लिए क्यों देना, है क्या नहीं? नीडी जरूरतमंद हो सर। अब गड़बड़ कहाँ होती है, कुछ साथी है जिनका सर्कल बहुत बढ़िया है, उनके संपर्क में कोई मंत्री एमएलए एमपी भी होता है। अरे सर मैं तो फलाने सर को, फलाने मंत्री जी को जानता हूँ, उसके पास चलो सर आप प्लान करने। ओ हाँ प्लान कर दो सर, आप वो जुड़ गया ना। अरे उसके पीछे तो सर 10-10 गाड़ियां घूमती हैं, वो तो सभी को लाइन लगा देगा। वो करेगा ही नहीं सर इस काम को। खाना कौन खाएगा सर? जिसको भूख है वो खाएगा, जिसका पेट भरा वो खाएगा। जिसको भूख है वही तो खाएगा। अब रामनिवास जी आप जानते हो अपने किसी मंत्री को, विनोद महना जी को जानते हो, बोला जी सर्कल है अपना तो टेंशन ही नहीं है कोई। उन्होंने बोला था जिंदगी में कभी कोई काम पड़े तो आ जाना भाई, आज काम पड़ गया, आज ज्वाइनिंग करा के आते हैं। चलो आपकी शर्म में ज्वाइनिंग भी कर ली। क्या वो सुबह की मीटिंग में ऐसे आएंगे क्या? हाँ जी, प्लान करेंगे क्या वो? हेलो, वो करेंगे ही नहीं सर इस काम को। मैंने तो देखो, मेरा 3 सवा 3 साल का एक्सपीरियंस है सर, मैंने तो कोई देखा नहीं आज तक। हाँ, उसकी बजाय आप उस व्यक्ति को प्लान दो जिसको कहीं ना कहीं पैसे की तंगी है। लेकिन हम दिमाग लगा लेते हैं, अरे सर इसको तो पैसे की तंगी है, इसको क्या ही प्लान देना। अरे पैसे की तंगी है तभी तो ये करेगा। तो आपने मैन की कैटेगरी लिस्ट बनानी है, अपनी अपलाइन से पूछ के। एक साथी है पीछे पड़े रहे, सर चलो फलाना मंत्री है उसका समय ले रखा है, फलाना मंत्री उसका समय ले रखा है, सर चलो फलाना एक अधिकारी है बहुत बड़ा उसका समय ले रखा है। अरे सर जिसको जरूरत ही महसूस नहीं हो रही, जिसके 50-60 किले जमीन है, जो बढ़िया ऊपर से भी पैसे कमा रहा है, जिसको टेंशन ही नहीं है, वो काम करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, जिसको पता ही नहीं है पैसा है कितना, वो क्यों काम करेगा सर इसको? लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानकारी शेयर करो जिसकी इनकम नॉर्मल है, जिसके खर्चे हैं, जो अपने परिवार को आगे लेके जाना चाह रहा है, जिसको जरूरत है इस बिजनेस की, वो ज्यादा बढ़िया तरीके से करेगा। वो ये भी बोलेगा सर मैं सीखूंगा इस काम को, है क्या नहीं? तो इस लिस्ट को आप इस तरीके से बनाएं तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएंगे साथियों। ध्यान रखने वाली बात क्या है, प्रीजेस नहीं करना सर हमें, भविष्यवाणी नहीं करनी, ये करेगा ये नहीं करेगा, इसके बस का नहीं है, ये तो जा नहीं सकता, ये तो बिजी बहुत है, इसके तो संपर्क नहीं होंगे, ये तो हाई प्रोफाइल में है, ये तो मेरी बात सुनेगा नहीं। ऐसा दिमाग अपना ना लगाएं सर। यहाँ आकर के भी आपकी लिस्ट गड़बड़ होती है। किस तरीके से फाइनेंशियली तौर पे प्रीजेस ना करें, अरे तो गरीबी बहुत है, अरे तो अमीरी बहुत है, ये आप अपना दिमाग ना लगाएं साथी। अरे सर मान लिया वो महीने के 2 लाख रुपए की तनख्वाह पे है, हो सकता है देश देश में घूमने का इच्छुक हो सकता है उसके पास राम कुमार साहब समय ना हो सकता है उसके पास में फैमिली की सिक्योरिटी ना हो सकता है वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, रात को पूरी रात काम करना पड़ता हो एमएनसी कंपनी में। वो चाहता हो कि यार ऐसा कोई मौका मिले रात को जगने से बच जाए, तो कर ले वो। जानकारी तो शेयर करो अपनी, फाइनेंशियली तौर पे प्रीजेस ना करें, है ना, फिजिकली तौर पे प्रीजेस ना करें। अरे सर ये तो देखने में इस तरह सा नहीं लग रहा, क्या प्लान दे इसको? अरे भाई शक्ल थोड़ी काम करेगी सेप शॉप में, आदमी नॉलेज काम करती है उसकी, उसका व्यवहार काम करेगा। फिजिकल तौर पे जज कर लेते हैं, अरे सर ये तो है ना बुजुर्ग सा है सर, ये तो 60 साल का हो गया, इसको क्या प्लान दे। अरे भाई हमारे 60 साथ में इस पैनल पे 61 साल के बच्चे बैठे हैं कि नहीं बैठे, 65 साल के साथी बैठे हैं, 62 साल के बैठे हैं, जो रिटायरमेंट हो गए 2-2 नौकरियों से, वो भी इस पैनल पे बैठे हैं। दिमाग क्या लगा लेते हैं फिजिकली, अरे सर ये तो रिटायर हो गया, बैंक से रिटायर हुआ है सर, इसका क्या ही नाम लिखना, अब तो ये तो बुजुर्ग ज्यादा हो गया। अरे सर वो बुजुर्ग हो गया, क्या पता वो टाइम पास के तौर पे कर ले इस बिजनेस को, भाई उसका घर टाइम पास नहीं हो रहा। क्या पता अपने बच्चों को समझा दे भाई करो इस काम को। तो सर अपना दिमाग आपने नहीं लगाना है, फिजिकली तौर पे किसी को प्रीजेज नहीं करना, एजुकेशनली तौर पे। अरे सर ये तो वकील है, ये तो भिड़ने नहीं देगा, इसको तो क्या ही करेंगे प्लान बता के। अरे सर वकील है तो क्या हुआ,
ये बिजनेस वो दे सकता है जो वकील साहब के पास में नहीं है। अरे सर ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, अंगूठा टेक है, इसको तो क्या ही प्लान देना। अरे सर वो अंगूठा टेक है, उसके सारे जानकार थोड़ी ना अंगूठा टेक है। और अंगूठा टेक से इसमें इधर इधर कौन सी अपने को इंग्लिश के ऐसे लिख के देने हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करवाना है किसी से? लोगों से मिलने का काम है, अंगूठा टेक मिलवा नहीं सकता क्या लोगों से? मिलवा सकता है सर वो भी। अपना दिमाग ना लगाएं आप बस, आपने उनका नाम लिखना है। देखो ये बात है कि लिखी है सर नीचे, ए फार्मर बीइंग ए फार्मर, एक किसान हमेशा किसान की तरह सोचता है। वो जब भी खेत में बीज डालेगा वो ये दिमाग लगाएगा क्या, ना ना ये बीज तो उगेगा नहीं, ये तो कमजोर सा लग रहा है, चलो इसको साइड कर देता हूँ। वो अपने खेत में बीज बोता है सर, जिस बीज में दम है, प्रॉपर सभी को पानी मिलेगा बराबर, खाद भी खाद मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी। जिस बीज के अंदर दम है वो अपने आप ही धरती का सीना फाड़ के वो बीज बाहर निकल आता है। तो आप प्लान दो सर, जिसके सपने बड़े होंगे वो अपने आप बोलेगा भाई सिस्टम आपका दमदार है, मैं करूंगा। हमारे बीच में इसी पैनल पे बैंक मैनेजर है कि नहीं है सर? बैंक मैनेजर भी है कई। ऑनरी कैप्टन साहब है कि नहीं है? वो भी है। और अच्छे अच्छे पद पे हैं, मिस्टर रामेश शर्मा सर देखो स्टेशन मास्टर होते हुए दो दो तनख्वाह ले रहे हैं, वो है कि नहीं इस पैनल पे? वो भी है सर। बड़े बड़े अधिकारी और हैं कि नहीं है? वो भी हैं सर। लेक्चरर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, हेडमास्टर्स भी हैं, अर्शिता मैम, इंस्पेक्टर साहब भी है जगदीश सर, जिनके बच्चे भी सफल है, नन्ना राम सर हैं। तो कहने का मतलब है साथियों कि आप अपना दिमाग ना लगाएं, आप प्लान दें बस। एक क्रिकेटर बीइंग ए क्रिकेटर, जो एक क्रिकेटर होता है वो हर बॉल पे ये सोचता है कि मैं आउट होऊंगा, या ये सोचता है हर बॉल पे मैं छक्का मारूंगा, मैं रन बनाऊंगा। वो हर बॉल पे यही कोशिश करता है ना कि मैं बढ़िया रन बनाऊंगा, ये तो नहीं सोचता कि ये बॉल आई और इसी पे मैं आउट, अगली बॉल आएगी फिर ये सोचेगा, नहीं सर। तो एक नेटवर्कर के तौर पे आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप हर एक साथी में डायमंड देखें, हर एक साथी में डायमंड देखें। एक बार मुझे मौका मिला था, ग्रेट मेंटर मिस्टर राजू कुमार सर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, सर के साथ जाने का मुझे मौका मिला संगरूर। तो वहां काम स्टार्ट हुआ था, तो सर देख के कह रहे हैं, एक अपने साथी थे, वो कह रहे हैं सर मेरी तो लिस्ट ही नहीं है, क्या ही करें? बोले सर लिस्ट नहीं है यहाँ तो, सर मुझे लगता पंजाब में कोई डायमंड बनेगा क्या? सर ने देखा ऑटो वाले को, बोले देखो ये डायमंड जा रहा है। सर ने देखा फ्रूट वाले को, देखो ये डायमंड जा रहा है। तो सर एक नेटवर्कर की तरह सोच रहे थे भाई हर आदमी डायमंड बन सकता है। हमारा काम है उन तक इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ है बताना। क्रैप मेथड का विशेष करके यूज करें सर, क्रैप मेथड का। ये मेथड कौन सा है इसके बारे में हो सकता है आपने सुना हो, नहीं सुना है तो बात करते हैं। सी यानी कपल, आप जितने ज्यादा सर कपल में प्लान देंगे, हस्बैंड वाइफ को साथ में उठा के प्लान देंगे, आपके साथ रिजल्ट ज्यादा ही आएगा साथियों, रिजल्ट ज्यादा आएगा कपल के साथ आप प्लान दोगे तो। आर यानी रिस्पेक्टेबल, ऐसा वो व्यक्ति हो जो कहीं ना कहीं इज्जतदार हो। और किसी नशेड़ी व्यक्ति को अगर आप प्लान दे रहे हो तो सर इज्जत आपकी भी खराब है और इज्जत उसकी भी खराब है। लोग जुड़ना तो छोड़ो, आपके पास भी नहीं भटकेंगे। कोई व्यक्ति शराब भी है, सुबह शाम बढ़िया वाली शराब पीता है नशे करता है सो तरह के, तो जरूरी है उसके पास आपने प्लान लेना? दुनिया खत्म होगी क्या? ऐसे लोगों को प्लान ना दें जिनकी इज्जत ही नहीं है। इज्जत का मतलब ये नहीं कह रहा कि उसको हर रोज कोई माला पहना के जाता है, ये नहीं सर। इज्जत का मतलब नॉर्मल जान पहचान हो, लोगों की उसके प्रति छवि अच्छी हो, खराब ना हो। लोग देख के ये ना बोलते हो अरे भाई कहाँ यार इनके साथ आप आगे, देख के उसको लोग मुंह ना फेरे। ऐसा व्यक्ति को प्लान देने का फायदा नहीं, किसी बदमाश टाइप के व्यक्ति को प्लान देने का फायदा नहीं है सर। होते ना गुंडागर्दी टाइप के लोग, उन लोगों को प्लान देने का कोई फायदा नहीं है साथी। और अगला है पी यानी प्रोफेशनल। सबसे बढ़िया काम साथियों ये करते हैं प्रोफेशनल लोग। क्यों करते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि इनके पास में ड्यूटी फिक्स होती है, छुट्टी फिक्स होती है ना, वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, और रेस्ट ही एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तनख्वाह की दिक्कत नहीं है। तो इनके भी नाम आप लिखें। तो अगर आप अपनी लिस्ट में किसी लिस्ट व्यक्ति का नाम जोड़ रहे हैं तो ये देखें वो व्यक्ति कपल में आप प्लान करें उनका, वो व्यक्ति रिस्पेक्टेबल हो, वो व्यक्ति इच्छुक है और प्रोफेशनल है, तो बल्ले बल्ले है सर। ये 4 साल लगते हैं, ये 4 साल लगते हैं जिसमें ये चारों क्वालिटी हैं। और ये व्यक्ति जब बिजनेस में आता है साथियों, जब हस्बैंड वाइफ को आपने प्लान दे दिया और दोनों हस्बैंड वाइफ एक्साइटेड हैं इस बिजनेस को लेके, रेडी हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, इच्छुक हैं करने के, और प्रोफेशनल हैं, तो उनका डायमंड बनना साथियों बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
तो इसीलिए आपने ये स्टार देखने हैं। लेकिन गड़बड़ ये ना करें कि चारों स्टार जिस पे लग रहे हैं उसके पास तुरंत आप आज ज्वाइन हुए हो और आज ही पहुंच गए, नहीं। अपने अपलाइन से डिस्कस करें, हॉटलिस्ट पे ही प्लान पहले करना है। तो ये आप ध्यान रखना है आपने विशेष। और थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथियों, जो लिस्ट का टॉपिक है ना ये हमारा, वो लगता हमें ये है कि अरे सर नाम ही तो लिखने हैं, इस पे क्या मीटिंग अटेंड करें हम। लेकिन साथियों, ये नाम कैसे लिखने हैं, यही हमारी गड़बड़ होती है। किस पॉइंट पे किस बात को लिखना है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, माफी चाहूंगा। ये लिस्ट जब हम बना लेते हैं ना, तो सर होता क्या है, जब आप एज ए फ्रेशर लीडर इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हो, तो आपका दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है। आप एक लिस्ट अलग तरीके से बनाते हो। जब आप ब्रॉन्ज बन जाते हो, तो आपका दिमाग सिस्टम को लेके एक अलग तरीके से सोचता है। उस टाइम आपके अलग तरीके से नजरिया होता है लोगों को बात करने का, बिजनेस बताने का। तो आप अपनी लिस्ट अपडेट करें ब्रॉन्ज लेवल पे भी। जब आपने कोई फंक्शन देखा, आपका विश्वास अलग तरीके से बढ़ता है। लिस्ट अपडेट करते रहे साथियों अपनी। ये नहीं है कि अरे सर ने बोला था 150, मैंने तो 160 नाम लिख दिया, अब क्या दोबारा नाम लिखना। नहीं सर, आपने लिस्ट को लगातार अपडेट करते रहना है। गड़बड़ ही तब होती है जब हम एक बार नाम लिख के बोल देते हैं बस सर यही थे मेरे तो जानकार, यही थे बस, और क्या आप नाम लिखना, इन्हीं को प्लान दे दे तो ही बहुत है। अरे सर, अगर आपने 20 नाम और एक्स्ट्रा लिख लिए, तो क्या बिजली का